व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HT वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम बात करने वाले हैं फ़िज़ा खान क्राइंग एज कारमा रिटर्न्स। हमने जो बोया वही काट रहे हैं। बात हो रही है जी जनाब एक न्यू वेव ऑफ टेररिज्म की, जो कि पाकिस्तान में चल रही है। और पाकिस्तानीज़ जो हैं वो मतलब इधर एंड ऑफ ईयर आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, मौज मस्ती के दिन आ रहे हैं, और उधर हमारे बॉम्ब ब्लास्ट और ये वो तमाम सीन चल रहे हैं। तो हमारी यूथ भी इस चीज़ से परेशान है। हमारी यूथ को चाहिए भाई क्लब्स हों, कॉन्सर्ट्स हों, डांस वांस हो, नाइट लाइफ हो, लेकिन हमारी यूथ को मिल क्या रहे? धमाके, मदरसे, चाइल, बंदूक। तो बहरहाल हम वीडियो देखते हैं और फिर इस पे बात करेंगे। 3 2 1 इन। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। नमस्ते। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि ये हमारे अपने ही कुकर्मों का फल हमें मिल रहा है। पाकिस्तान ने पहले आतंकवादी पाले और ये आतंकवादी अब पाकिस्तान पर ही हमला बोल रहे फूट रहे हैं हैं, और फूट रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी इनका कुछ नहीं कर सकती। पाकिस्तान में हुए आत्मघाती हमले में 25 जवानों की मौत हो चुकी है। इस हमले की जिम्मेदारी TJP ग्रुप ने ली है। इसको लेकर पाकिस्तानी सेना एक बार फिर तालिबान पर भड़क गई है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय की ओर से अफगान सरकार को पत्र भेजा गया। ओके। विदेश कार्यालय के अनुसार विदेश सचिव ने पाकिस्तान के सुरक्षा बलों की चौकी पर आतंकवादी हमले के संदर्भ में पाकिस्तान का कड़ा विरोध जताने के चलो लिए बोलता हूँ। अफगान अंतरिम सरकार के प्रभारी डीअफेर को तलब किया। पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि हमले की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी समूह तहरीके जिहाद पाकिस्तान ने ली है, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान ने मांग की है कि अफगान सरकार आतंकवादी घटना की निंदा करते हुए अफगान सभी सरकार तो खुद आतंकवादी तालिबान समूह से के बनी हुई नेतृत्व है। समेत और उनके पनाहगाहों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे। दहशतगर्दों की जानिब से मासूम पाकिस्तानियों पर बेशुमार हमले किए गए, पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की गई, जिनका मकसद पाकिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल खराब करना था। लेकिन हमारी मुसल्लह अफवाज हर लम्हा मुल्क और कौम की हिफाजत में मामूर और अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों का खात्मा करने में सरगर्म है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के इकदाम के बायस दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को जड़ से उखाड़ा जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ मुल्क भर में बिलखुसूस KPK और बलूचिस्तान में किए जाने वाले हालिया नजर नहीं आ रहा इंटेलिजेंस ना। जो बेस्ड ऑपरेशंस हैं, उनके दौरान 130 से ज्यादा दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ इस मौजूद हैं माहिर कौमी सलामती अमूर सैयद मोहम्मद अली साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। मोहम्मद अली साहब, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो नई लहर दिखाई दे रही है जिसमें ज्यादातर अफगानियों के मुलविस होने का बताया जा रहा है, इन तमाम मामलात को, सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? अफगान सिटीजन वापस अपनी कंट्री को चले जाएं, उसको उस बात को लेकर भी जो है वो मसले चल रहे तालिबान की हैं। गवर्नमेंट काफी पाकिस्तान से नाराज और अपसेट थी और यही कहा गया था कि यकीनन कहीं ना कहीं जाकर इसका रिजल्ट पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। वो जो पहले हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे तो वो तुम्ही को डसेंगे, वो बात कही भी बात जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता करके साबित होने लगी है और यकीनन वो सांप हमें डसने लगे हैं। मगर हम उससे बचेंगे कैसे? आम सिटीजन्स तो यकीनन बहुत परेशान है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इस किस्म के अटैक्स और इस किस्म के जो टेररिस्ट या इस किस्म के जो लोग हैं जो लोगों की जानें लेते हैं, नुकसान करते हैं, वो मेन सिटीज तक भी आ सकते हैं। इस चीज़ को यकीनन रोकना होगा और किस तरह से रोका जाएगा ये तो खैर हमारे जो एजेंसी के लोग हैं और हमारे जो फोर्सेस के लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि उनको एक सख्त रवैया अख्तियार करना होगा, उनको बहुत सख्ती से इस बात को रोकना होगा। सॉरी आरजू जी की बात कट कर रहा हूँ। पहली बात तो ये कि हर साल 1.5 साल बाद हमारी फोर्सेस, हमारे जवान, हमारे सोल्जर्स को भेजा जाता है इन ट्राइबल एरियाज़ में, जिनकी सोच ही ये है कि औरत को राइट नहीं देने, कोई जो है ना उनके हिसाब से ना चले तो काफिर और ठोक दो। और मतलब आपको पता ही है तालिबान और उनकी शरीयत किस तरह की है। तो उनके लिए एक सेफ़ है, मैंने एक पूरी कंट्री है अफ़गानिस्तान। अफ़गान तालिबान उन्हें जो है ना कैटर करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, और बेशबहा असला वहाँ पे हम अमेरिकी छोड़ के गए हुए हैं। अब अमेरिकी मानने को तैयार नहीं है कि वो दुम दबा के भागे थे यहाँ से। और पाकिस्तान में वो लोग जो उस टाइम भंगड़े डाल रहे थे, जिनको हम कह रहे थे कि ये तुम्हारे गले पड़ जाएगी बात, वो भी अब मुँह छुपाते फिर रहे हैं। हम हर साल 1.5 साल बाद ऑपरेशन करते हैं, ट्राइबल एरियाज़ में जाते हैं, इनके 6-7 हज़ार बंदे मारते हैं,
वक्ती तौर पे सुकून हो जाते हैं, हम कहते हैं वाह भाई वाह हमने अमन कायम कर दिया, और हम वापस आ जाते हैं। और फिर से मतलब 6 महीने, साल, 1.5 साल बाद ये लोग फिर से आ जाते हैं, फिर से मदरसा खोल लेते हैं, फिर से लिटरेचर बांटते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी शरीयत या अपना टेरर वहाँ पे नाफिज करना शुरू कर देते हैं। हम यहाँ से जो लोग जाते हैं, हम उन्हें क्यों नहीं कर रहे? हम अपना बॉर्डर पूरी तरह से सिक्योर क्यों नहीं कर रहे? हम क्यों जो है ना विदाउट डॉक्यूमेंट क्रॉसिंग्स को अभी तक अलाउ कर रही हैं? हम क्यों जो है ना, रेफ्यूजीज़ से कोई मसला नहीं है, रेफ्यूजीज़ रहें, लेकिन वो रेफ्यूजीज़ जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी टेररिस्ट बंदे से या लीडर से या के उनके किसी मेंबर से ताल्लुक़ निकल आता है, उससे तो हमें कहना चाहिए ना कि यार ये तुम्हारा फैमिली मेंबर ही हमें तंग कर रहे हैं, तो अब क्या करें बताओ? वो हम पे अटैक करता है, शाम को आके तुम्हारे घर रोटी खाता है, और तुम कहते हो ये तो हमारा मसला ही नहीं है। तो उनको भी सोचना चाहिए अपने आस पड़ोस में, चाहे वो रेफ्यूजी हो या चाहे सिटीजन ऑफ पाकिस्तानी हो, उसको देखना चाहिए कौन बंदा है जो कि किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। दूसरा, जब तक हम ये जो हमने छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ खोली हुई हैं ना हर शहर में मदरसों के नाम पे, और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है क्या पढ़ा रहे हैं, हर मसलक के अपने कोई सैकड़ों मदरसे हैं हर सिटी में, और किसी को नहीं पता क्या पढ़ा रहे हैं, किसी को भी नहीं पता। मतलब कौन सी ट्रांसलेशन पढ़ा रहे हैं कुरान की, कौन सी तफसीर पढ़ा रहे हैं, क्या लिटरेचर पढ़ा रहे हैं। मैं कहता हूँ एक दफ़ा ज़रा हमारी फोर्सेस यहाँ चली जाएं, इनको वो कुछ मिलेगा कि इन्हें ट्राइबल में कभी जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं पे इनको साफ़ कर दें, और जो है ना आगे फसल खुद ब खुद मर जाएगी, जड़ काट देंगे ना फसल मर जाएगी। तो हमें ये करना पड़ेगा, हमें सख्त फ़ैसले लेने पड़ेंगे। बहुत सारे इन फैसलों की वजह से हमें मुल्ले सड़कों पे भी नज़र आएंगे, एहतजाज भी कर रहे होंगे, प्रोटेस्ट भी कर रहे होंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर हम इन पे काबू पा लेंगे ना, हमें बड़ा फ़ायदा होगा। क्या कहते हैं आप? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।